पीटीआई की रेजिस्टेंस चल रही है एक ना, अब वो किसके साथ है क्यों है इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एमक्यूएम की भी सिमिलर रेजिस्टेंस थी कराची के अंदर, ठीक है, सिमिलर कह रहा हूँ, मैं इस पे आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि वो शिकायत करते हैं कि जी ऐसा जिसे कहते हैं ऑपरेशन या ऐसा अजाब किसी सियासी जमात पे नहीं आया। आप अगर पीटीआई का रेजिस्टेंस और एमक्यूएम के रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो वो क्या कंपैरिजन है? 9 मई और लेट्स से जो 93 और 92 के हालात थे। 9 मई तो खैर जो उन्होंने किया वो तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे। हम तो पुलिस थाने से कभी ऊपर नहीं गए। आप लोग ख्वाब में कहाँ सोचते थे, जागते हुए सोच लेते थे यार। नहीं, लेकिन थाने से ऊपर नहीं गए ना पुलिस के। ये तो जीएचक्यू चले गए, आईएसआई के दफ्तर चले। तो वो फर्क है उसमें, जो उनके साथ हुआ छापे गिरफ्तारियों में और जो हमारे साथ हुआ, वैसे ही फर्क है जैसा चाहत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान में। अल्लाह ना करे किसी के साथ, जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ भी नहीं होना। पीटीआई के साथ भी जो ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। बट आई हैव सीन दोज डेज जब मैंने उस ज़माने के वज़ीर आज़म को बताई अपनी बिपता कि जी आपकी काबीना से निकलने के बाद हम पे जोर दिया गया इमरान खान साहब कि एक काबीना में वापस जाएं, नहीं गए तो हमारे 6 कारकुनान को इस तरीके से पकड़ के ब्रूटली टॉर्चर करके फेंक दिया गया और कहा गया कि लाइक चॉइस वाज योर्स। सो ही वाज लाइक टोटली ऑब्लिवियस कि जो बड़े लीडरों का होता भी है कि अच्छा काम है तो उन्होंने किया है, बुरा काम तो मुझे पता ही नहीं किसने किया है। बिल्कुल ठीक बात फैसल भाई, माहौल चेंज करेंगे, थोड़ा सा ऑडियंस में चलेंगे। ये बड़े अच्छे प्यारे लोग आए हुए हैं आज हमारे पास, इनसे बात करेंगे और इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। आज हम ये कराची से लाहौर सफ़र कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं और रास्ते में इनके पास एक ऑप्शन है किसी सेलिब्रिटी को अपने साथ रख सके। 14 घंटे का बाय रोड सफ़र है, तो ये किसको रखेंगे, ये इनसे हम पूछेंगे। आप किसको रखेंगे? अच्छा, वो एक ज़माने थे कि बहुत सारी चीज़ें दिल में होती थी, लेकिन अब तो ये कि अच्छी गुफ्तगू हो, मज़ा आए, तो ताबिश हाशमी के साथ जाना चाहूँगा मैं। मेरी गाड़ी वो निकली है मायरा खान के साथ आपके बराबर से। मैं जा रहा हूँ ऑलरेडी, यही कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? समिया शुएब। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि लाहौर से कराची जा रही हैं, क्या चाहेंगी कौन सेलिब्रिटी आपके साथ हो? 14 घंटे की ड्राइव है देखकर। उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा, वो तो लाहौर में ही रहते हैं, पहले यहाँ आए वो। पहले वो उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी कि वो आए और फिर मैं उनके साथ जाऊंगी वापस वहाँ पे। बहुत उनके पास टाइम होगा, टाइम इतना होगा उनके पास। आई एम श्योर फैसल 2-3 सिगार उस्मान भाई के तो चल जाएंगे। 2-3 सिगार में वो कराची लाहौर कर देंगे। बहुत अच्छा। क्यों, आपको उनकी एक्टिंग? नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बहुत अच्छा है, जितना मैंने उनको स्टडी किया है, तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद हिम। अच्छा, फैसल भाई का भी काफी है, इनको नहीं ले जाएंगी आप? नहीं, इनको नहीं लेके जाऊंगी। इनको आप? कुछ शिकायतें हैं इनसे। आप शिकायत, सवाल भी लाई हैं आप? सवाल भी है, इनकी नजर कर दीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। आपसे बल्कि तमाम कराची वालों की तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि एमक्यूएम कराची के दम से है, ठीक है, लेकिन कराची का दम निकला हुआ है। वाह। तो वो कब सही होगा? फैसल भाई, आप आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। वजह फरमाया, लेकिन उसमें मैं एक सिर्फ ये इजाफा कर दूं क्योंकि एमक्यूएम का भी खासा दम निकला हुआ है, जांकनी के आलम में रही, तो उसकी वजह से भी कराची का दम निकला। कराची इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सारा के सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के पास। सूबाई हुकूमत जो मुंतखब नहीं होती यहाँ से, 17 साल हो गए मिसाल के तौर के ऊपर। 17 साल में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ के स्कूलों का, कराची के छोड़ दीजिए, पूरे सिंध के हर ज़िले के स्कूल एजुकेशन का हाल ख़राब हो गया। अब तो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, उनके जो चेयरमैन के तर्जुमान हैं, उनकी सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैस है। 300 अरब रुपए कराची से मैं और आप दे रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स सर्विसेज का, प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हम दे रहे हैं। बदकिस्मती के साथ सूबाई हुकूमत के पास तो वो पैसा जा रहा है, सूबाई हुकूमत वो इस शहर के ऊपर नहीं लगा रही। मुझ में जब पैसे लेने की सकत थी तो उस वक्त कुछ उस ताकत की बुनियाद के ऊपर ऐसी गलतियाँ होती थी कि बहरहाल तशद्दुद और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती थीं, और अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब शराफत का लिबादा भी है और नीयत भी है, सो फिर सामने वालों को भी पता है कि अब शरीफ हो गए, अब हम ही बदमाश बन के रहें। जवाब बहुत अच्छा दिया आपने। अब ये चलेगा, चलाएं बिल्कुल। फैसल भाई एक बात बताएं। आप बताइए भाई, देखिए एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं किसी इदारे में नौकरी करने जाऊं, अच्छा हम क्योंकि आप भी एक ऐसे
ग्राइंड से निकले हैं पढ़ाई के और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से ट्यूशनें नौकरियां की पढ़ाते थे, हैं, है ना, सब नौकरियां काम की हैं किया। आपने हर जगह। आप किसी भी जगह नौकरी करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ना हो, तो हमेशा एक सोच होती है ग्रोथ की, और जहाँ पे हम जैसे प्रोग्रेसिव या मेरे जैसे तो नहीं मगर इन बच्चों जैसे जो एंटरप्राइजिंग बच्चे होते हैं, अगर इनको अंदाज़ा हो कि यार यहाँ मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार हमको वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेट्स डू समथिंग एल्स। आप सालों से MQM की हुकूमत, सही है, मेयर 93 से हैं फारूक सत्तार, वो उस वक्त भी मेयर रह चुके हैं, बीच में 2002 से लेकर 8 तक या उससे भी आगे बियॉन्ड अल्टीमेट पावर MQM ने एंजॉय की। दे कुड हैव डन एनीथिंग, मगर कराची हैज़ नेवर इम्प्रूव्ड आफ्टर लेट्स से लेट 80s के बाद से जो डिटेरिएट हुआ है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल या MQM के दौर में आई, लेकिन उसके बाद से कोई वैल्यू एडिशन जीरो। लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, एक तो फेडरल गवर्नमेंट देती है पैसे सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत कह रही नहीं दे रहे। 36 अरब तो उस वक्त देना था कराची का जब वसीम अख्तर जिस वक्त तक मेयर थे, और ये बात है कोई 2020 की, अब 5 साल हो गए। प्रॉब्लम ये है MQM नेवर हैड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई बुरे काम नहीं किए, जितना अच्छा कर सकते थे उतना नहीं किया हमने, आई एम एडमिटिंग दैट। जितने कम बुरे की गुंजाइश थी उससे ज्यादा कर दिया, आई एम एडमिटिंग दैट। बट इसके माने ये नहीं है कि वजीर आला कभी नहीं रहा MQM का, जिसके पास इख्तियार और रेवेन्यू का मास्टर प्लान ये बनेगा। मिसाल के तौर पर ताविश, जितने भी ये हैं बस रैपिड ट्रांसफर सिस्टम बने हुए हैं, ये मेट्रो बनी हुई है, अभी आप देख रहे हैं ना मरियम नवाज, वो ट्राम चल रही है लाहौर में आगे। किसी एक शहर में, पेशावर हो, पिंडी हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, वहाँ के मेयर ने बनाई है? नहीं, वहाँ के वजीर आला ने बनाई है। बेशक नहीं बनाई ना भाई मेरे वजीर आला ने, जिसके पास कई हजार अरब रुपए गुज़िश्ता 17 बरस से हैं। मुराद अली शाह साहब 17 बरस से सूबे के वजीर खजाना हैं, 17 साल से कंसेक्यूटिव नॉन स्टॉप। स्टिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है चीफ सैनिटेशन इख्तियार किसका है मेरे शहर में? वजीर आला सिंध का। वजीर आला का ये काम नहीं है, कानून के तहत मेयर का भाई नहीं दिया उन्होंने, आप क्या कर लेंगे? मेयर भी उनका है जनाब। तो जब आप फैसल भाई सब कुछ है और आप लोग कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान कराची की जुबान में कुछ नहीं कर पा रहे, तो छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? देखिए, 2 चीजें क्यों है इसमें, आप क्यों हैं सियासतदान? लेकिन मैं तो भाई अब इसलिए हूं, जब मेरे घर वालों ने मुझे मना किया 2002 में, जब मेरी पार्टी ने मुझसे कहा इलेक्शन लड़ो, तो मेरे घर वाले तो बहुत खौफजदा थे। मेरा एक जवाब था अपने घर वालों को, मैंने कहा जी बात यह है, मैं दूसरे के बच्चे को तो कहता हूँ कि सियासत में हिस्सा लो। मैं APMSO का ज्वाइंट इंचार्ज था उस वक्त, नंबर 2 था जी, और मैं जब मेरी पार्टी मुझसे कह रही है तो मैं ना हूँ। एक कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा असेंबली जो आएगी ना, वो आएगी 2-2.5 साल के लिए, इतनी आती है। उस वक्त ऐसा ही था ना 90s का, तो 88 में आए, 90 में इलेक्शन हो गए, 93 में हो गए, 96 में हो गए, फिर सो आई थॉट के 2 साल हो गए। आई नेवर थॉट फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं 15 साल तो कंसेक्यूटिव सिंध असेंबली में रह गया, सूबाई वजीर हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, फिर मैंने 18 में ब्रेक लिया। मैंने कहा मैं पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा। फिर 21 में पार्टी ने दोबारा कहा कि सेनेटर के इलेक्शन में जाओ, लकीली जीत भी गए, हमारे वोट बेचने से हमने बड़ी मुश्किल से रोके कि हमारी मौजूदगी से फिर भी जो 100 बुराइयां होती हैं ना, वो शायद उसकी वजह से 99 या 98 हो रही होंगी। मुझे ये पता है मैंने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया और कर रहा होता हूँ, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आम लोगों की जो चीज़ें हैं ना पहुँचा रहा होता हूँ।